बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। On the demand of Ayushi Kandel from Gaya, बिहार, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर से है। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x cos अल्फा प्लस पाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p may touch the curve x to the power m upon a to the power m plus y to the power m upon b to the power m is equal to 1। तो हमें ये बताना है, कंडीशन बताना है कि ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट होगी तो क्या कंडीशन होगी, यानी इनके जो कोफिशिएंट हैं, मीन्स जो यहाँ पर कांस्टेंट दे रखे हैं, अल्फ़ा है, पी है, ए और बी है, एम है, इनके बीच में क्या एक रिलेशन होगा, वो रिलेशन बताना है, क्या इनके बीच में कनेक्शन हो जाए कि ये लाइन इसकी टेंजेंट हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है ये उसका इक्वेशन लिख रहे हैं इसके सॉल्यूशन में। तो द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व दे रखा है हमको x टू द पावर m अपान a टू द पावर m प्लस y टू द पावर m अपान b टू द पावर m इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दे रहे हैं। अब हमें चूँकि बात कर रहे हैं टेंजेंट की तो ज़रूरत पड़ेगी डी वाई और डी एक्स की, इसलिए इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 अपान ए टू द पावर m कांस्टेंट होगा यहाँ पर, तो कांस्टेंट इनटू में है तो बाहर लिख लें, और x और m का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा m x टू द पावर m माइनस 1। इसी तरीके से 1 अपान b टू द पावर m कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m y टू द पावर m माइनस 1 हो जाएगा, और y का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई और डी एक्स हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 1 जो कि कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इस टर्म को हम जब राइट हैंड साइड में लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास m अपान बी टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। क्योंकि हम चाहते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालना, तो पहले जो ऐड हो रहा है उसको हम उस तरफ पहुंचा देंगे। तो ये है m अपान ए टू द पावर m और x टू द पावर इंटू में चल रहा था m माइनस 1। इस टर्म को हमने राइट हैंड साइड में लिख लिया है। अब इसको हम m से m को कैंसिल कर सकते हैं और हमें वैल्यू निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स की, तो उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स की आ जाएगी, ये पहले से जो चल रहा है यानी माइनस का, और x टू द पावर m माइनस 1 अपान ए टू द पावर m, इसको इसी फार्म में लिखा रहने दें ताकि हमारे आगे चल के कैलकुलेशन में आसानी रहे। ऐसे ही इसको भी होल को इसको हम लेफ़्ट में राइट हैंड साइड पहुंचाएंगे तो y टू द पावर m माइनस 1 अपान b टू द पावर m, इसको इसी फार्म में लिखा रहने दें तो बेहतर रहेगा, आगे हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी होगी। इस वैल्यू को हम आगे यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ये मान लिया है कि जो मैं लाइन का इक्वेशन दे रखा है, लाइन दे रखी है, वो इसको हम लिख भी दे रहे हैं। लेट द लाइन, यानी जो गिवन लाइन है x cos अल्फ़ा, इसके बारे में बताया, टच करती है यानी ये टेंजेंट हो जाएगी y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, और इसे इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया इस लाइन को, गिवन लाइन के इक्वेशन को। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर चूँकि लाइन का इक्वेशन आ गया था, मैं आगे चल के ज़रूरत पड़ सकती है, तो इक्वेशन नंबर हमने 2 इसको डाल दिया, और इस स्टेटमेंट को हम अपना जारी रखें। लेट द लाइन दिस टच करती है, टच द कर्व, जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, कर्व 1, और किस पॉइंट पर, एट पॉइंट x1/1, यानी हमने मान लिया कि जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है कोई कर्व, उस कर्व के किसी पॉइंट x1, y1 पर एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट कोई और नहीं, ये इक्वेशन नंबर 2 से जो डिनोट है वही टेंजेंट है, और ये कर्व 1 का हमको इक्वेशन नंबर 1 से दे रखा है। अभी हमने इतना माना है।
अब हम इस पॉइंट पर जो कर्व है उसके टेंजेंट का इक्वेशन को फाइंड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर dy और dx की ज़रूरत होती है, वो पहले से निकाल के रखा है। अब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1, तो x1 y1 टेंजेंट का इक्वेशन इज़ गिवन बाई, फार्मूला होता है पहले वो लिख देते हैं, y माइनस बाई वन इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड की जाती है इस पॉइंट पर, यानी x1 y1 पर, और x माइनस x1, ये तो फार्मूला होता है किसी भी पॉइंट x1 कामा y1 पर टेंजेंट का फार्मूला। अब अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने ये ऊपर फाइंड की थी, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो इस कर्व से रिलेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पर इसमें आ जाएगी। ये तो जनरल फार्मूला है सभी के लिए, y माइनस, अब इस कर्व से रिलेटेड ये टेंजेंट का, यानी इस टेंजेंट का जो कि x1 y1 पॉइंट पर टेंजेंट है, उसका इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू वहाँ से रख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी सी वैल्यू है, माइनस, क्योंकि हमने उसको न्यूमरेटर को भी बना रखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ताकि हमारे लिए आगे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। m माइनस वन अपॉन a टू द पावर n, ऐसे ही डिनोमिनेटर में y टू द पावर m माइनस वन अपॉन v टू द पावर m है। और इसको हमें किस पॉइंट पर निकालना है, x1 कामा y1 पर इसकी वैल्यू निकालना, इनटू में चल रहा है ब्रैकेट x माइनस x1, ये वैल्यू हमें निकालना है, यानी जहाँ पर भी इसमें x मिलेगा वहाँ पर x1 रखना है, जहाँ y मिलेगा वहाँ पर y1 रखना है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, लेकिन इसको फ़िलहाल अभी इस तरीके से ही रहने दें, पहले वैल्यू पुट कर दें, फिर जब वैल्यू पुट कर देंगे तो इस ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस, तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे x टू द पावर m माइनस वन अपान a टू द पावर m, और हमने बोला था कि x यहाँ पर x1 रख देंगे, सो हमने रख दिया है, और y की जगह पर y1, उसकी पावर m माइनस वन अपान b टू द पावर m, और इनटू में चल रहा था x माइनस x1। अब इस लाइन के इक्वेशन को हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मीन्स जिस तरीके से हमें गिवन लाइन दे रखी है, इसमें x का टर्म और y का टर्म एक साइड है, राइट हैंड साइड में p यानी कांस्टेंट है, यानी इक्वेशन नंबर 2 में जो लाइन दे रखी है, इस फॉर्म में हम अपने इस लाइन के इक्वेशन को बदल लेंगे, क्योंकि वो इक्वेशन नंबर 2 से जो डिनोट है, जो लाइन है, वो भी एक टेंजेंट की इक्वेशन है, और उसी टेंजेंट की इक्वेशन ये भी है, तो दोनों को कंपेयर करने में आसानी होगी। तो इसलिए इसी फार्म में बदलने के लिए, एक्स वाई के टर्म को एक साइड करने के लिए और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में करने के लिए, हम इसका इंटू इस पूरे ब्रैकेट में अंदर जाके कर देंगे, यानी y1 अपान b टू द पावर m, यानी y1 की पावर तो m माइनस वन है, इसमें इंटू किया y का माइनस, अभी हम ब्रैकेट में ही इसको रखेंगे, y माइनस y1, इसका इधर इंटू कर दिया, और माइनस ये बचेगा x1 की पावर m माइनस वन अपान a टू द पावर m, और इनटू में चल रहा है x माइनस x1। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका इंटू इन दोनों टर्म्स में करेंगे, और इसी फार्म में लिखा रहने दें, यानी y1 की पावर m माइनस वन अपान v टू द पावर m, और जब इसमें इंटू होगा तो एक पावर इसकी है और m माइनस वन पावर y1 की इसकी है, तो जब इंटू होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड होके y1 की पावर सिर्फ m हो जाएगी अपान b की पावर m हो जाएगी। ऐसे ही हम इसका इंटू जब इन दोनों टर्म्स में करेंगे तो माइनस का इंटू करेंगे, तो माइनस x1 की पावर m माइनस वन अपान a टू द पावर m इंटू x, और ये माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, x1 की पावर भी यहाँ पर 1 और m माइनस वन जुड़ के x1 की पावर m हो जाएगी अपान a टू द पावर m होगी। इस टर्म को, जैसे कि पहले बताया था कि एक्स वाई के टर्म को हम एक तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड तरफ कलेक्ट करें, इस टर्म को अगर लेफ़्ट में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा x1 टू द पावर m माइनस वन अपान a टू द पावर m इंटू x। ये वाला टर्म अब लिखने प्लस का है, इसमें देखिए जब ब्रैकेट ओपन करा था और मल्टीप्लाई किया होता, आप लोगों ने जान लिया होगा, इसमें y का मल्टीप्लाई रह गया था, छूट गया था, वो कंप्लीट करेंगे। तो क्योंकि एक्स वाई मैंने पहले ही बोल दिया था, एक्स वाई के टर्म को यहाँ पर रखना है, तो y तो होनी चाहिए।
और जो ऊपर से चले जा रहा सामने नज़र आ रहा है, तो y1 की पावर m-1 अपान b टू द पावर m इंटू वाई। अब इस टर्म को जो कांस्टेंट है इसमें x और y नहीं है, मतलब x1 और y1 तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे कि 2,3 इस तरीके से, मतलब कांस्टेंट है ये वैल्यू। तो इनको राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को कलेक्ट कर रहे हैं हम। पहले से मौजूद है x1 की पावर m अपान a की पावर m, और साथ ही साथ यहाँ पर ये उधर पहुँचेगा तो y1 की पावर m हो जाएगी और b टू द पावर हो जाएगी m। और हम इसको एक इक्वेशन फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए डाल देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू नज़र आ रही है, छोटी सी वैल्यू नज़र आ रही है जिसका हम यूज़ कर लेंगे। इसलिए इसे इक्वेशन नंबर हम वहाँ पर 2 हो चुका था, 2 हो चुका, 3 डाल देते हैं। और देखिए कि ये जो पॉइंट हमने दिया था x1 का y1, ना सिर्फ ये कर्व पर पॉइंट है बल्कि जो टेंजेंट होती है उस पर भी ये पॉइंट लाई करता है। तो जो टेंजेंट है उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट x1 y1। तो हम यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन जो कि हमने माना, मतलब टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, साथ में ये पॉइंट जो है वो कर्व पर भी है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो since point x1 y1 lies on curve, जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 से जहाँ पर भी हमें x मिलेगा वहाँ पर तो हम रख देंगे x1 उसकी पावर m थी और a की पावर m थी, प्लस और जहाँ y मिलेगा y1 रख देंगे उसकी पावर y की पावर m थी, b की पावर m, और राइट हैंड साइड में 1 था। तो देखिए ये जो वैल्यू मिली है हमें, इक्वेशन नंबर 4 डाल दें और इसमें ये वैल्यू देखिए 1 के इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को सिंपल बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 के, इसलिए इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू हम 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन तो हमें मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 3 को एक्चुअल में हम लिख रहे हैं x1 की पावर m-1 अपान a टू द पावर 1 इंटू एक्स प्लस y1 टू द पावर m-1 अपान b टू द पावर m इंटू वाई। राइट हैंड साइड में ये वैल्यू 1 के इक्वल हमने डाल दी है। ये अब थोड़ा सिंपल फार्म में आ गया, और ये जो लाइन है वो उसी फार्म में आ गई जिसमें हमारी गिवन लाइन दे रखी थी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाला था गिवन लाइन। तो क्योंकि एक्स वाई के टर्म एक साइड में है और कांस्टेंट p जो है वो राइट हैंड साइड में, ऐसे हमारा भी एक्स वाई के टर्म एक साइड है और दूसरा कांस्टेंट वो एक साइड है 1 है। तो और भी वैसे सिंपलीफाई किया जा सकता है, इतना इसी फार्म में ही काफ़ी है हमारे लिए। और जब ये दोनों जो कि एक ही लाइन को डिनोट करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि ये x1 का y1 पर टेंजेंट है ये वाली लाइन, तो x1 का y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन ये भी है, तो दोनों एक ही लाइन को डिनोट करेंगी। तो इसलिए दोनों लाइंस के x और y और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। यानी x के जो दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, दोनों इक्वेशन के y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म का रेशियो। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर इसी, या तो हम इसको ले लेते हैं या इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं पहले। तो इक्वेशन नंबर 1 में x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास cos अल्फ़ा है, और cos अल्फ़ा, और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है सामने नज़र आ रहा है कि x1 की पावर m-1 और a टू द पावर m है, और इक्वल होगा ये y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 2 में देख लीजिए भी साइन अल्फ़ा है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट हमें नज़र आ रहा है कि y1 की पावर m-1 अपान b टू द पावर m है, और राइट हैंड साइड में वहाँ पर p था जैसे इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर 5 में ये 1 है, क्योंकि ये बता देंगे कि सिंस इक्वेशन 2 and 5 represent same line, represent same tangent lines, तो देयरफॉर हम इतना लिख सकते हैं। हालांकि हमने बता दिया था, लिखा नहीं था, तो बताना और लिखना दोनों ही ज़रूरी। तो अब हम लोग यहाँ से इस तरीके से
कोशिश करेंगे इनका यूज़ करते हुए, इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए कि हमारा जो x1 मीन्स जो x1 और y1 अपनी तरफ से माना हुआ है वो किसी न किसी तरीके से हट जाए। तो इसको लास्ट वाले के रेशियो के बराबर रख के x1 में एक इक्वेशन निकाल देंगे, इसको लास्ट वाले के को रख के x2 में एक इक्वेशन निकाल देंगे, और फिर इसके बाद इसको इस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे, जोड़ेंगे, मिलाएंगे कि x1 और x2 में हमारे इससे ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा ये सोचेंगे हम लोग। पहले तो हम इनको फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो का यूज़ करेंगे और इनको आपस में इक्वेट करके x1 की वैल्यू कहना चाहिए कि हम x1 की वैल्यू निकालेंगे या इस ऐसी फार्म बनाने की कोशिश करेंगे ताकि x1 और y1 को हमें एलिमिनेट करना आसान हो जाए, क्योंकि जो अपनी तरफ से माना हुआ था उससे एलिमिनेट करना होता है और जो इक्वेशन जो गिवन होता है उनके कोएफिशिएंट के बीच में हमें एक रिलेशन निकालना होता है, उसी को हम कहते हैं कि कंडीशन। तो ये इस बात को लेकर कंडीशन बनेगी कि टेंजेंट है इक्वेशन नंबर 2 से जो डिनोट है लाइन। तो अब हम यहाँ पर इसको न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं और p को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले जाएं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने तो 1 का इधर इंटू हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर चलिए पहले इसको ये काम जो हमने बोला है कर देते हैं। p को इधर ले आएंगे, यानी ये cos अल्फ़ा अपान p हो जाएगा राइट हैंड साइड में यहाँ पर x1 टू द पावर m-1 अपान a टू द पावर m, और ये पावर सेम कर लें दोनों की। और ध्यान रहे कि कांस्टेंट a जो है उससे तो आप पावर घटा लें बढ़ा लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो x1 है वो थोड़ा सा हमें इसको बचा के रखना होगा, यानी हमें डबल ना हो जाए। जैसे कि हम ये चाह रहे थे कि a की पावर हो जाए x की और a की, क्योंकि जो मेरे इक्वेशन हमारे पास 4 मौजूद है उसमें जो x की पावर है वही a की पावर है, x1 की पावर वही a की पावर है। तो एक की जैसी पावर बनाने के लिए हम ऐसा ना करें कि x1 का इंटू कर दें तो इधर x1 आ जाएगा, तो x1 को हटाना है। तो कांस्टेंट को आप कम कर दो यहाँ पर, इसमें जो 2 बार आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, x1 और y1 जो है वो नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम इस जैसी पावर बनाने के लिए इसके 2 पार्ट कर ले रहे हैं, 2 टुकड़े कर ले रहे हैं, यानी x1 टू द पावर m-1 इसको ऐसे ही लिख देंगे a की पावर 1 और a की पावर हो जाएगी m-1। इससे में ये दोनों की पावर सेम हो जाएगी। cos अल्फ़ा अपान ये p है, इस एक पावर वाले को हम जब ये डिनोमिनेटर से उधर ले जाएंगे न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा तो a cos अल्फ़ा अपान p हो जाएगा, और ये दोनों कोई पावर को हम लिख सकते हैं, यानी x1 अपान a दोनों को जो कि a की पावर है दोनों को एक साथ ब्रैकेट में करके इसकी पावर को m-1 पावर कर दें। m-1 करने से क्या फ़ायदा होगा अभी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 अपान a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्योंकि अगर इसकी पावर को हम हटाएंगे ये तो हमें x1 अपान a मिलेगा, और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में चल रहा है a cos अल्फ़ा अपान p उसकी पावर हो जाएगी 1 अपान ये जो पावर थी m-1। जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है अभी उसी तरीके से हम अब y1 की वैल्यू को निकालेंगे। चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर 6 डाल सकते हैं x1 अपान a को। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर ये जो रेशियो अभी आया था इसमें y1 की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड और थर्ड रेशियो को आपस में बराबर कर दो, तो कर देंगे हम लोग। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रेशियो इसे इक्वेशन डालना चाहें तो इक्वेशन डाल सकते हैं आप। तो ये रेशियो था साइन अल्फ़ा अपान y1 की पावर m-1 अपान b टू द पावर m, और राइट हैंड साइड में ये है p अपान 1 है, तो उसमें भी वैसे ही जैसे इधर कैलकुलेशन किया था वैसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी p इस तरफ आ जाएगा साइन के नीचे, यानी साइन अल्फ़ा अपान p हो जाएगा, और इस पूरे को ले जाएंगे और y1 की पावर जितनी है उतनी इस b की पावर भी कर दें, यानी एक b को अलग कर देंगे और एक b की पावर m-1 कर देंगे, b को अब उस तरफ ले जाएंगे तो b साइन अल्फ़ा अपान p हो जाएगा और यहाँ पर, और इधर y1 अपान b दोनों की पावर को मिला के m-1 कर देंगे। इससे हम y1 अपान b की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी पावर लेफ़्ट हैंड साइड में b साइन अल्फ़ा अपान p की पावर हो जाएगी
1/m-1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर इस वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो फिर ये यहाँ से x1 y1 ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर फ़िलहाल हम 7 डाल देते हैं और पहले में इक्वेशन नंबर 4 को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, फिर 6 और 7 से वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 को बुला लीजिए, तो कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 जो था उसमें x1 की पावर भी m है और a की पावर भी m है, और इसी तरीके से y1 की पावर भी m है और b की पावर भी m है। आप डायरेक्ट लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे कि x1/a की होल पावर m कर दीजिए, और ऐसे ही y1/b की पावर होल पावर m कर दें। और अब इक्वेशन नंबर 6 और 7 से जो वैल्यू है x1/a और y1/b की, ये पुट कर देंगे तो x1 और y1 मिट जाएगा, और जो गिवन था क्वेश्चन में a b m और उनके बीच जो भी दे रखे हैं उनके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, तो अल्फ़ा। तो इक्वेशन नंबर 6 से x1/a की वैल्यू हमने फाइंड की थी a इंटू कॉस अल्फ़ा/p, और उसकी पावर भी थी, और इसकी पावर थी 1/m-1, और होल पावर यहाँ पर चूँकि m है तो m लगा दिया, प्लस ऐसे y1/v की वैल्यू जो है तो b साइन अल्फ़ा/p, और उसकी पावर थी 1/m-1 होल पावर, यहाँ पर m हो जाएगा राइट हैंड साइड में 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को यहाँ पर हटाएंगे, और ब्रैकेट को हटाएंगे तो a cos अल्फ़ा/p की पावर हो जाएगी, इन दोनों का इंटू हो जाएगा, यानी m/m-1 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से जब ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो b साइन अल्फ़ा/p की पावर हो जाएगी m/m-1, और राइट हैंड साइड में 1 है चल रहा है इसमें। अब इस पूरे ब्रैकेट को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर यानी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जब इसको हटाएंगे तो न्यूमरेटर की पावर यानी a cos अल्फ़ा की पावर भी यहाँ पर m/m-1 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर की पावर यानी p की पावर भी m/m-1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी न्यूमरेटर की पावर b साइन अल्फ़ा की पावर भी हो जाएगी m/m-1, और डिनोमिनेटर भी यहाँ पर भी p है तो उसकी पावर भी जो होगी p की पावर भी m/m-1 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में 1 में चूँकि एलसीएम यहाँ पर सेम है तो इसको हम एलसीएम को यानी p की पावर m/m-1 को लिख लेंगे। ऊपर कितना है a cos अल्फ़ा की पावर हो जाएगी m/m-1, और यहाँ पर b साइन अल्फ़ा की पावर हो जाएगी m/m-1। राइट हैंड साइड में 1 है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a cos अल्फ़ा की पावर m/m-1 और प्लस b साइन अल्फ़ा की पावर हो जाएगी m/m-1, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो p की पावर m/m-1। इस तरीके से यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।